संतान नहीं हुई। मेरे घर में जो फल आता है वो जल्दी से खराब हो जाता है, सड़ जाता है। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ वो वृक्ष सूख जाता है। जिस गाय को मैं पालता हूँ वो गाय भी बांझ रहती है। मेरे घर में वही बात मेरी पत्नी का भी है, उसकी भी संतान नहीं हो रही है। तो महात्मा जी कहते हैं, देखो इस दुनिया में जिनके पास संतान है और नहीं है, उससे जो आत्मा का कल्याण है कोई लेना देना नहीं। यदि अपने आत्मा का कल्याण चाहते हो तो भगवान का भजन करो। तो कहते हैं महाराज आत्मा का कल्याण तो हम बाद में चाहेंगे, पहले हमारे को संसार में सुख मिलना चाहिए। कहते हैं कि देखो यदि पुत्र सुपुत्र है तो सुख मिलेगा, और कहीं कुपुत्र मिल गया तो दुख मिलेगा। इसलिए आप ज्ञान लो और भगवान का भजन करो। क्यों? मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति यानी पुत्र की प्राप्ति का मोह त्याग दो, क्योंकि कर्म की गति बड़ी प्रबल है। विवेकम तुम समासध्य त्यजः संसार वासना। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। क्योंकि मैं देख रहा हूं, मस्तिष्क की रेखा पढ़ रहा हूं। महात्मा लोग हाथ नहीं देखते हैं, वो चेहरा देखते हुए जान जाइए। पहले के डॉक्टर ये नहीं कहते थे सीटी स्कैन करा के आओ, वो हथवा पकड़िए नसिया के छुइए, कहिए कि भैया तने एक बार जीभिया दिखला दो, अखिया तनी से खोल दो, है ये तो के बीमारी बाटे। आजकल टेस्ट की बाद भी बीमारी नहीं के पकड़ में आओ। तो पहले के डॉक्टर जानकार रहना कि आज के डॉक्टर जानकार बना? पहले के डॉक्टर जानकार रहना, अब वो अपनी घर की दवाई से आपको ठीक कर देते थे। आज का डॉक्टर विदेश की दवाई से आपको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। न पता होगा तो समाचार पढ़िए, हॉस्पिटल से कितना मरीज निकलता ना, मर मर के जाता ना। समाचार पढ़िए। और पहले के डॉक्टर यदि जीते जी बच गए तो डॉक्टर बचा लेते थे, नहीं बचा लेते थे। आज यदि किसी को शक्ति बांध लगे तो कौन डॉक्टर गारंटी ले सकता है? लेकिन धन्य हो उस समय का डॉक्टर सुशेषन भाई जिसने गारंटी ले लिया। बोला यदि सूर्य उगने से पहले यदि संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण भैया जी जाएंगे, ऐसी गारंटी। फीस आज तो पहले फीस जमा करे, नहीं तो इलाज होके वाला नहीं है। तब कहते हैं संसार की वासना छोड़ दो, विवेक का आश्रय लो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है? बेटा बेटा क्या करता है? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटे क्या करता है? बेटी बेटी क्या करता है? बेटी को तो एक दिन जम
जमाई लेके जाएगा। बेटी को तो एक दिन जमाई लेके जाएगा। मिट का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के जलाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा। जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कहते हैं मान मेरा कहना, यही बात हम भी करें। मान मेरा कहना, घर को छोड़ कथा में आ जाना। देखिए माताएं बहनें कितनी समझदार हैं। ये सब माताएं बहनें इसी गांव की हैं। इसमें भाई लोग 5% दूसरे गांव के हैं, लेकिन तब वो माताओं बहनों की अपेक्षा कितने हैं? तो मुक्ति इधर हुई ढेर की इधर हुई ढेर, ढेर की इधर हुई, इधर हुई महाराज। सीधा सा स्वभाव। माताएं बहनें बहुत चालाक होती हैं। और भाई लोग चालाक कौन? जो अपना काम बना ले। ये सब माताएं बहनें इसी गांव की हैं। एक दो महिला माताएं बहनें दूसरे गांव की हो सकती हैं, कोई प्रेम से रिश्तेदारी से आई होगी तो, लेकिन 99% माताएं इसी गांव की हैं। और भाई लोग ये गांव को आदमी हुई हो, आधा आदमी हुई हो, हमको जाता है। बाकी आदमी राजनीति झाड़त हुई मर जी तो कहां जी ये कथा इसलिए हो रही है कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मर्यादपुर छोड़ के लखनऊ में चला। एक बार माताओं बहनों के लिए थोड़ा जोरदार ताली बजाइए महाराज। क्यों? जितनी भी शक्ति है ना वो सब माताओं के पास में है। कौन सी शक्ति? ज्ञान। यदि ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की देवी कौन है? देवता की देवी है, देवी है ना। अल्लाह धन चाहिए तो देवताएं की देवी है, देवी है। शक्ति चाहिए तो देवी है। अब बल चाहिए तो देवी है। आ घर के गृहस्थी बढ़िया से चलावे के चाहिए तो देवी है। तो माताओं बहनों का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहता है वो घर बहुत बढ़िया से चलता है। हाँ या ना? इसलिए इस भागवत का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या नाम है? श्रीमद्। आपके नाम के आगे क्या लिखता है? किसी का नाम है, जैसे मान लीजिए जैसे श्री बब्बन मिश्रा जी हैं, तो उनका नाम अगर हम सीधा कोई दें खराब लगे ना, सुनो वाला खराब लगे। लेकिन उनके नाम के आगे जब लिखल जाए श्री, कितना सम्मानी शब्द है। श्री स्त्री है कि पुरुष है?
स्त्री वो माँ का स्वरूप है। तो जब हमारे आगे जब माताएं बने, इसलिए जब जग हवन होता है तो माताएं बने कहां बैठती हैं? दाहिने की बाएं। पत्नी हर समय बाएं बैठती है। उधर बैठ जाइए, उधर। माताएं बने कहां बैठती हैं? जग हवन में दाहिने बैठती हैं। बाकी सब गृहस्थी कार्य में बाएं रहती हैं। इसलिए देखे होंगे पहले कि हमारे जो बिरहिया क्या कहते थे? सदा भवानी दाहिने सम्मुख देव गणेश। सदा भवानी दाहिने सम्मुख देव गणेश। अतीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। यहाँ माताएं बहने दाहिने हैं कि बाएं? कहाँ हैं? आप लोगों से किधर बैठी हैं? दाहिने। इसलिए इनकी संख्या ज्यादा हो रही है। और अंतिम दिन तो हमको लगता है कि आप लोग पीछे चले जाएंगे। माताओं बहनों को इधर स्थान देना पड़ेगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्यों कि जो भक्ति है वो देवी है कि पुरुष है? वो स्त्री है, वो माँ है। और उसी भक्ति के बस में भगवान है। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्री मने माता राधा जी, उनके साथ भगवान। ये जो काले काले अक्षर हैं ये भगवान श्री कृष्ण हैं। आज जो इन अक्षरों का जो अर्थ है वो श्री राधा जी है। बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़े सुंदर दोनों के जोड़े। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण चंदा है राधा चकोरे। बड़े सुंदर दोनों के जोड़े। कृष्ण चंदा है राधा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। पीतांबर धरैया। मोर मुकुट पीतांबर धरैया। मोर मुकुट पीतांबर धरैया। मोर मुकुट पीतांबर धरैया। मुरलीधर है ओ कृष्ण कन्हैया। मुरलीधर है ओ कृष्ण कन्हैया। नीलांबर है भानु किशोरे। बड़े सुंदर दोनों की जोड़ी। नीलांबर है भानु किशोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम राधा है राधा चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गोकुल का राजा। कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा।
कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, कृष्ण गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार है रानी राधा, ब्रज की सरकार है रानी राधा, प्राण जीवन परम धन ये जोड़े, बड़े सुंदर दोनों के जोड़े, प्राण जीवन परम धन ये जोड़े, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंद्र है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कहते हैं महात्मा जी कि श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर जोड़ी है, उन्हीं का भजन करो। लेकिन ब्राह्मण देवता कहते हैं गरीब महात्मा, मुझे अभी भजन नहीं करना है, मुझे तो पुत्र चाहिए, यदि पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके सामने इसी तालाब में डुबकियां लगाऊंगा, मर जाऊंगा। महात्मा जी क्या कहे हैं, आज वो ब्राह्मण देवता ने वो हर एक उपाय किया है, जो उपाय उसको करना चाहिए, लेकिन कोई लाभ हुआ नहीं है। महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है, इसलिए एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं है। तो कहते हैं ना, जो काम भगवान नहीं करते वो भगवान के भक्त करते हैं, क्योंकि भगत के बस में भगवान अपने लेख को नहीं मिटाते, लेकिन यदि भक्त कह दिया तो भगवान को मिटाना पड़ता है। इसलिए जो काम भगवान से नहीं होता भक्तों से होता है। तो ब्राह्मण देवता बड़े चतुर थे, बहुत चालाक थे। आज उस महात्मा को पहचान गए कि जो मेरे मस्तिष्क की रेखा को बता सकता है, वो मेरे कर्म को बदल भी सकता है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो मिट नहीं सकता। ये मानव तन ऐसा है कि आपका कर्म आपके प्रारब्ध को भी मिटाएगा। इसलिए भगवान ने आपको बुद्धि दिया है। ये बुद्धि किसी और जीव के अंदर नहीं है, मात्र उधर जाकर तो बतियावा जाना, इधर मत बतियाओ बात होंगे, उधर जाकर सब कुर्सी वहां हटाइए, सब उधर जाकर बतियावा जाना, कुर्सी हटाइए, वहां से कुर्सी हटा दीजिए, कुर्सी हटाइए, सब उधर जाकर बतियाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, राधे वड़ कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़े सुंदर दोनों की जोड़ी। कहते हैं कि वो जो जोड़ी है ना बड़ी सुंदर है, आप भजन करो। लेकिन कहते हैं भजन कब हो? जब जीवन में पुत्र सुख हो। क्या ये जरूरी है? भजन जब सुख मिलेगा तभी हम करेंगे। ये एक बहाना है। कितने लोगों को सुख मिला वो भजन कर रहे हैं। भजन सुख में नहीं होता। भजन कब होता है? जब हमारा मन भगवान में लगता है। सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। जिसका मन भगवान में लग गया, वो चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, भजन करेगा। उस भजन का लाभ क्या मिलेगा? भव से बेड़ा पार होगा और भगवान के पास चला जाएगा।
तो महात्मा जी की बात को सुन करके ब्राह्मण देवता ने कहा, अजी महात्मा, आप मेरे प्रारब्ध को बदलिए। महात्मा जी कहते हैं, देखो प्रारब्ध को यदि बदलोगे, एक राजा चित्रकेतु थे, उन्होंने प्रारब्ध को बदलना चाहा, महात्मा जी ने आशीर्वाद भी दे दिया, लेकिन बोले यदि तुम्हारे प्रारब्ध में दुख लिखा है तो दुखी होगा, इसलिए प्रारब्ध को बदलने के चक्कर में मत पड़ो, अपने कर्म अच्छा करो। कहने मतलब क्या है, आपके किसी अंग में फोड़ा हो गया तो अंग को मत काटिए, वो फोड़ा का इलाज करिए। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख है तो दुख के कारण पे इलाज करिए। अभी नहीं कि हमको दुख है भगवान का भजन नहीं करेंगे, दुख आपका और बढ़ता रहेगा। कहते हैं कि ऐसा हठ मत करिए। और महाराज, ये जो काम भाव हमारे अंदर जगता है ना, किसी भी चीज की कामना हो, आज जब व्यक्ति जब हठ करता है तो उस कामना का जो फल होता है, यदि संसार की कामना है तो दुख मिलता है। इसलिए संसार की कामना के लिए कोई महापुरुष समझाए तो ये समझिए कि भगवान की वाणी है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहे हैं। जब वो ब्राह्मण देवता नहीं माने तो महात्मा जी सोचे कि चलो इसको जान में बचा लेता हूं, नहीं तो मरेगा ये। तो किसी के जान को बचाना बहुत पुण्य का काम है। जैसे किसी को खून की कमी है, कोई खून दे दिया और उसका जान बच गया, आपने बहुत पुण्य का काम किया, आपने भगवान का काम किया। किसी के गरीब की लड़की की शादी हो रही है, आपके पास जो कुछ है उससे सहयोग कर दिया, आपने भगवान का काम किया है। किसी गरीब बेचारा कोई दुखियारा है, पैसे बिना उसका कोई रोग है, इलाज नहीं हो पा रहा है, आप उसका जितना बन पड़े सहयोग कर दिए, आपने भगवान का काम किया। यही सब भगवान का काम है। और जो अपने प्रारब्ध को मिटाना चाहते हैं वो किसी दीन दुखिया निसहाय की सहायता करें। जो भी भगवान ने आपके पास व्यवस्था दी है उससे क्या होगा, आपका जो प्रारब्ध मिटेगा, पुण्य उजागर होगा। क्योंकि भगवान ऐसे जीव पे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भगवान के जो निज जन है उनका सहयोग कर रहा होता है, क्योंकि हम सब भगवान के निज जन हैं। ब्राह्मण देवता नहीं माने, महात्मा जी ने फल दिया। जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। लेकिन कब, जब हरि की बात को और महात्मा जी की बात को मानेंगे तब। महात्मा जी ने फल दिया और कहा कि ले जाओ अपने पत्नी को इसको खिलाना, लेकिन कहना वो नियम का पालन करेगी, नहा धोकर के फल को खाएगी और 9 महीने शौच सत्य तप का पालन करेगी, तो उसकी जो संतान होगी ना, बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिमती ज्ञानी होगी, बहुत संस्कारी बालक होगा। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, बड़े मगन होकर के आए हैं और आकर के अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी मैं फल लाया हूं, इसको तुम खा लेना, ये महात्मा का आशीर्वाद है, हमारे घर में संतान होगी। वो उनकी पत्नी बोली कि कोठली पर रख दीजिए। पहले कोठली होती थी, बोली कोठली पर रख दीजिए, मैं नहा धोकर के फल को खा लूंगी। ब्राह्मण देवता अपने काम में लग गए और उनकी पत्नी, उसी समय एक पड़ोसन आई, पड़ोसन से रो रो करके दुख सुनाने लगी। क्या कहूं दीदी, हमारे पति को बच्चा चाहिए और हमको बच्चा, मैं सुनी हूं कि बच्चा जन्मने में बड़ा कष्ट होता है, जब बच्चा पेट में आएगा तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी, मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी, कहीं गांव में चोर डाकुओं ने डेरा डाल दिया तो। उसकी पड़ोसन कहती है कि अरे दीदी, गांव में कहीं चोर डाकू नहीं आने वाले, कहीं तो मुझे दौड़ में भाग नहीं लेना है। बोली कहीं गांव में आग लग गई तो मैं कैसे जान बचाऊंगी। वो बोली कि कहीं आग लगने वाली नहीं है, इस सृष्टि का नियम है, इसलिए तू उस फल को खा ले, तेरे पति को बड़ा सुख मिलेगा, तुझे भी सुख मिलेगा। वो कहती है कि मैं सुकुमारी बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं फल नहीं खाना चाहती, मैं तो वैसे ही सुखी हूं। पड़ोसन ने समझाया, पड़ोसन समझा बुझा करके चली गई।
लेकिन फल नहीं खाई। जब कुछ दिन 2-4 दिन बीचा तो आजकल एक रिश्ता चलता है, पहले रिश्ता कम चलत रहा। कौन रिश्ता? एक नया रिश्ता आजकल चलता है। तुम्हार भाई भले ना आवत तोरी घरे, लेकिन एक जना जरूर है यहाँ कि साढ़ू भाई। हाँ, साढ़ू भाई पहले आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? आज जब साढ़ू आ जाएंगे तो सणवाइन भी आएगी। अब साढ़ू भाई के देखिए डाई बाल करके घूमेंगे नहीं। साढ़ू भाई जब साढ़ू भाई के घरे जाइए तो 100 रुपया किलो मिठाई लगे जाइए। सबसे महंगी मिठाई साढ़ू भाई के घरे। अब वे साढ़ू भाई अपनी बहन के घरे जाइए तो सबसे सस्ता मिठाई। आई तो जल्दी से बहनिया से कहिए का करी, जल्दी से अलिए, कुछ लेवे के टाइम ना मिलल। लेकिन सणवाइन सी बात ना कहिए। तो वो बोली कि तुम्हारे जो साढ़ू भाई है ना, यदि तुम उनको धन दोगी तो हमारे घर कई बच्चे हैं, अभी हमारी संतान होने वाली है, हम अपनी संतान तुम्हें दे देंगे। वो भी खुश हो गई कि चलो हमारे बहन का लड़का चाहे हमारा लड़का। बोली कि तुम घर में ऐसे रहो कि तुम्हारे पति जी को लगे कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है, और रही बात बच्चे की तो मैं बच्चा दूंगी, और ये फल की तो तुम्हारे गाय का भी बच्चा नहीं हो रहा है, वो फल खिला दो गाय को। अब उस फल की परीक्षा लेने के लिए गाय को खिला दी गई। देखिए यही है विधि का विधान। महात्मा जी कहे प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते, लेकिन कर्म बढ़िया करो। लेकिन कर्म यहां गलत हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। देखिए यही है कर्म। प्रारब्ध को यदि मिटाना है तो कर्म बढ़िया करिए। क्या करिए? कर्म बढ़िया करिए। लेकिन कर्म जो फल खाना चाहिए अपने नहीं खा करके गाय को खिला दिया गया। इसीलिए संत का आशीर्वाद होते हुए भी, और जो प्रारब्ध मिटने वाला नहीं है, वो फल गाय को खिलाया दिया गया। वो घर में रहने लगी, ऐसे वेशभूषा से रहती थी कि पंडित जी को लगता था कि मेरी संतान होने वाली है। पंडित जी बड़े सुखी। 6 महीने के बाद उसके दीदी का लड़का हुआ, और रात्रि में उसका पति ला करके दे दिए। और जब दे दिए तो भाई रात में बधैया बज गई कि आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ बालक हो गया। अब बड़े प्रसन्न, लेकिन दिक्कतें थी कि उनकी जो पत्नी थी उसका बालक का दूध नहीं था, माने दूध उसका दूध नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने तो बच्चा जन्मा नहीं था। तो बोली अपने पतिदेव, अजी जिस दिन मेरा लड़का हुआ उसी दिन मेरे बहन का लड़का हुआ, तो उसका लड़का मर गया और मेरा लड़का जी रहा है। कहते तो मैं अपने बहन को बुला लेती। पंडित जी बोले जल्दी बुलाओ। तुरंत उसकी बहन आई, आकर के बालक को पालन पोषण करने लगी, और 3 महीना बीता तो गाय माता ने एक बालक को जन्म दिया। वो जो गाय का बच्चा था मनुष्य के आकार जैसा, कान उसका गाय जैसा। अब गांव वाले लोग बड़े प्रसन्न हुए कि देने वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। एक एक भी बच्चा नहीं हो रहा था, 2-2 बच्चा हो गए। गायों ने बच्चा दिया और इधर उनकी देवी जी ने भी बच्चा को जन्म दिया है। अब आत्मदेव पंडित जी को लग रहा है कि महात्मा जी झूठ कह रहे थे कि 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं लिखा है, दुख हो गए। कभी भी महात्मा की बात झूठी। बालकों का संस्कार करने का समय आया। जातकर्म संस्कार होता है, उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। हमारे यहाँ 16 संस्कार है, और यह संस्कार बहुत जरूरी है। जिसका संस्कार होगा, संस्कार माने मार्जन, मार्जन माने शुद्ध करना। जो आप घर में बर्तन प्रयोग कर रहे हैं ना, वो मार्जन करके आया हुआ है। जो आप मोबाइल का लोहा लगा है ना, इसमें जो स्टील लोहा लगा है वो भी मार्जन करके आया, तब वो चमक रहा है। आज जब हम लोग भी आए हैं तो मार्जन करके आए, तभी तो थोड़ा डेंट पेंट लगाए हैं महाराज, तभी तो चमक रहे हैं। तो जो जीव है उसको मार्जन करना पड़ता है। मार्जन माने शुद्ध।
जब जीव इस धरती पे आता है तो धरती के वातावरण के संपर्क में आने से अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो पंच भौतिक तत्व हैं वो जीव को चारों तरफ से घेरते हैं। काम, क्रोध, लोभ, इस सारे उसको घेर करके बैठे हैं। इसलिए जीव का जो प्रकाश है अंदर छुप जाता है। तो जीव के प्रकाश को उजागर करने के लिए भगवान के नाम के मंत्र द्वारा उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार माने शुद्ध करना, माने जीव को शुद्ध किया था, शरीर को नहीं। अब कुछ मूर्ख कहेंगे कि जीवा कैसे शुद्ध हो, शरीर कैसे शुद्ध होगा? शरीर को शुद्धि नहीं बताया गया है। किसको शुद्ध बताया गया है? जीव को शुद्ध करना है। यदि लैपटॉप हैंग हो रहा है तो उसके अंदर जो ऐप ज्यादा खराब है उनको अनइंस्टॉल करना है और बढ़िया सा एंटीवायरस उसमें डालना है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। अपने बालकों का, जो लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, उस हैप्पी बर्थडे के दिन ब्राह्मण देवता को बुलाएं अपने घर में और सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करा लें। जिससे सत्यनारायण भगवान की कृपा होगी तो बालक दीर्घायु भी होगा, बलवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा और संस्कारी भी होगा। हैप्पी बर्थडे मनाइए, लेकिन मनाने से पहले सांझी खनी एक काम करा लीजिए। इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। हैप्पी बर्थडे में 15,000 और 1,000 में पंडित जी पूजा वूजा कहो के चल जी हो, तो घर में शांति बनी रहेगी। ब्राह्मण देवता बैठे अपने बालकों का जातक्रम संस्कार करने के लिए, नामकरण करने के लिए। देवी धुंधली, उनकी पत्नी का नाम धुंधली है, आकर के खड़ी हो गई। कह जी अजी, हमने बालक को जन्म दिया है तो इस बालक का नाम मेरे नाम से होगा। आजकल स्पेलिंग मिलाया जाता है। माता का नाम ए, पिता का नाम बी, तब इस पप्पू का नाम सी, ऐसे मिलाते हैं ना। कभी भी ऐसे नामकरण नहीं करना चाहिए कि महतारी बाप के नाम से उसका नाम मिलत जुलत चाहिए। दशरथ और माता कौशल्या, राम जी, वसुदेव देवकी या कृष्ण, ऐसा कुछ नहीं होता हमारा। अब हम लोग अपने मन से अक्षर हाई अक्षर से सही बा, हाउ अक्षर से गलत बा, ये धरती पे आप अक्षर को निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन जिस ग्रह के अनुसार, जिस माने आपका जन्म समय स्थान के अनुसार जब आपका नामकरण होगा तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। जैसे अभी हम लोग गर्मी के समय है, यहाँ पंखा लगा देवल जी तो आराम मिली, लेकिन ठंडी के समय पंखा लग जाता गड़बड़ी हो जाए ना। अभी बारिश का भी मौसम है, इसलिए बारिश के मौसम के अनुसार ऊपर पहले व्यवस्था की गई है, की गई कि नहीं की गई है, तो उसके अनुसार चलेंगे तो सुख मिलेगा। लेकिन जब आप नियम के विपरीत चलेंगे, अब क्यों कहे कि ना यही समय स्वेटर पहनो, पहन के दिखलाओ भैया, आ क्यों कहे कि ना ठंडी में हम बिना स्वेटर का घूम, अब घूम के दिखलाओ, भगवान ने तो घुमा दिया ना, घुमा दिया, ते नियम है। अब क्यों कहे कि ना हम दाल तो उल्टा बनाई, पहले दाल के रखब तब पानी डालब, गरम करके देख लो दाल के, वो दाल बन जाते बना दिया, पहले पनिया गरम करे पड़ी महाराज, वो उसका नियम है। अदहन पहले गरम करिए फिर जाकर के दाल को डालिए, हाँ या ना। ब्राह्मण देवता खुश हो गए, चलो देवी तुम्हारे नाम से बालक का नाम। उस देवी ने अपने बालक का नाम रखा, बोली मेरा नाम धुंधली और मेरे बालक का नाम धुंधकारी। जो नाम होता है ना, नाम की बड़ी महिमा है। यदि भगवान के नाम से आपका नाम मिलता जुलता है, वो बालक के अंदर वैसा ही संस्कार आएगा। और नाम हो गया धुंधकारी, धुंधली, तो उसके अंदर वैसा ही गुण आएगा। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। उसका नाम धुंधली, धुंधली का लड़का धुंधकारी, और जो गाय का लड़का था उसका नाम रखा गया गोकर्ण, कान उसका गाय जैसा। दोनों बालक पढ़ने बढ़ने लगे, खेलने कूदने लगे। लेकिन जो गाय का बालक हुआ, जो महात्मा जी का आशीर्वाद था, बड़ा संस्कारी हुआ हमारा, विद्वान, पढ़ने लिखने में बड़ा तेज, पिता की हर आज्ञा का पालन करना, माता की आज्ञा का पालन करना। लेकिन जो अपने मन से लाया गया था साणु भाई के यहाँ से, उतना ही उदंड। ब्राह्मण के कोई भी गुण नहीं थे उसके अंदर, उल्टे सीधे काम करना, निर्जीव जीवों की हत्या करना मारा, खान पान उसका बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया और धन को लुटाने लगा। धन बेच दिया, घर द्वार बिकने लगा। आज वो महात्मा जी बहुत दुखी हुए कि वो ब्राह्मण देवता की महात्मा जी उस दिन बहुत सही बात कहे थे
कि बेटा सुख तो भगवान के भजन में है, सुख इस संसार में नहीं है, इसलिए संसार का ममता छोड़ दो, भगवान से ममता लगाओ। लेकिन मैंने कहना नहीं माना, इसलिए आज मुझे पुत्र है लेकिन दुख है। दुख इस बात का है कि कहना नहीं मानता, मेरे घर द्वार को बेच दिया, बहुत दुखी हो गए। वही जो गाय के लड़के हैं गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अभी भी आपके पास समय है, आप यदि अभी भी भगवान की शरण में चले जाओ, आप भव से बेड़ा पार हो जाएगा, ये घर गृहस्थी का मोह माया छोड़ दो। कहते हैं पिताजी ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, इस शरीर के अंदर मांस पिज्जा और हड्डी भरा हुआ है, इस शरीर के हर अंग से दुर्गंध आती है। कोई ऐसा है शरीर का अंग जिससे सुगंध आती है, खुशबू आती है? शरीर का हर अंग दुर्गंध देता है, लेकिन इसी अंग में हम लोग मजे ले रहे हैं। यही तो मोह है महाराज। कहते हैं पिताजी ममता छोड़ दो, मांस रुधिर पिंड का ये देह है, वैराग का सहारे लो, भगवान की शरण में जाओ। अपने जब पिताजी को ज्ञान दिए, पिताजी ने आत्मदेव ब्राह्मण, क्योंकि पहले से उनके अंदर धर्मनिष्ठता आई, पहले संस्कारी थे, उनको समझने में देर नहीं लगा। उसी समय अपने घर द्वार का त्याग किया और चले गए महाराज भगवान के तीर्थ में, और जाकर के नियम से भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते और अपने मन को यही बात समझाते, ओ पापी मन। आप लोग भी अपने मन को समझाइए, किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोग दूसरे को समझाते हैं। और ब्राह्मण देवता रोज पाठ करते और अपने मन को समझाते, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब। भारी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु के नजर से तो बच नहीं पाएगा, प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब। जैसे पंछी निकल जाएगा जब, जैसे पंछी निकल जाएगा जब। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब। जैसे पंछी निकल जाएगा जब, जैसे पंछी निकल जाएगा जब। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। ओ माया के मद में तो क्यों सोया, मोह माया के मद में फिर क्यों सोया। पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यारे पछताएगा जब। जैसे पंछी निकल जाएगा जब, जैसे पंछी निकल जाएगा जब। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब। जैसे पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ऐसा ही अपने मन को समझा करके उनका समय पूरा हुआ और अंत में भगवान के धाम चले गए। यदि हम भी अपने मन को समझाएंगे और सत्संग करते रहेंगे, भगवान की कथा सुनते रहेंगे, तो भगवान के धाम जाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जो माताएं बहनें उधर खेत में बैठी हैं, नीचे कुछ बैठी हैं, उनको जगह नहीं मिला है, वो माताएं बहनें इधर आकर के बैठ जाएं। इधर बहुत जगह है, इधर पीछे आप लोग थोड़ा आगे हो जाइए। और भी जो माताएं बहनें पीछे बैठी, उनको बैठने में दिक्कत हो रहा होगा, जो ऊपर बैठी हैं आप लोग इधर आ जाओ। कल व्यवस्था आप लोगों के लिए हो जाएगा, उधर बैठने की पूरी व्यवस्था होगी, कल चटाई बिछाया जाएगा। जो माताएं बहनें नीचे बैठी हैं, बैठने में दिक्कत हो, इधर आ जाइए। माताएं बहनें पीछे बहुत जगह है, इधर से आ जाइए, इधर से। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक आप लोग एक भैया उधर रहिए, कोई भी मैया आती है तो उसको बता दीजिए आप लोग इधर बैठ जाइए, इधर जगह, उधर जगह नहीं है, मैया नीचे बैठी है खेत में। और चटाई उटाई हो तो उनको बिछवा दीजिए, यदि चटाई उटाई हो तो उनको बिछवा दीजिए, नहीं तो कुर्सी हो तो कुर्सी की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि वो लोग कुर्सी पे बैठ जाएंगे। कल वो चटाई बिछवा दीजिएगा। हमको लगता है कि और ज्यादा पंडाल को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, आज अभी कुर्सी उर्सी है तो दे दीजिए, नहीं चटाई उटाई है तो उनको दे दीजिए।
बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय हो सुखदेव भगवान की जय। जय हो राजा परीक्षित की जय। देखिए, जिसके ऊपर से पिता का साया उड़ जाता है उस